लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। एलओपी राहुल गांधी के खिलाफ लोकसभा में विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया गया है। इस नोटिस को कांग्रेस और विपक्षी गठबंधन के नेताओं ने विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश बताया है। इस नोटिस के बाद राहुल गांधी ने सरकार को फिर एक बार घेरा है। प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का जिक्र करते हुए राहुल ने कहा कि आप इनको डरा धमका कर चुप नहीं करा सकते। इस नोटिस के बीच स्पष्ट करते हुए कड़े शब्दों में राहुल गांधी ने और क्या कहा। राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन नोटिस के बाद अब कांग्रेस मोदी सरकार के किस मंत्री के खिलाफ विशेषाधिकार का प्रस्ताव लाने जा रही है, उसको बताने से पहले आपको बताते चले कि किस मामले में राहुल गांधी के खिलाफ लोकसभा में विशेषाधिकार का नोटिस दिया गया है और यह नोटिस किसके द्वारा दिया गया है, और यदि इस नोटिस पर कार्रवाई होती है उसमें अगर दोषी पाए जाते हैं तो क्या दंड मिलता है। दरअसल आपको बता दें, राहुल गांधी के खिलाफ भाजपा के सांसद अनुराग ठाकुर ने विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया है। नोटिस में गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ असंसदीय भाषा के इस्तेमाल का आरोप लगाया है। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी के खिलाफ यह विशेषाधिकार नोटिस स्पीकर ओम बिरला को भेज दिया है। यह वही 3 पन्नों का नोटिस है जिसे अनुराग ठाकुर ने भेजा है। इस 3 पन्नों के नोटिस में भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मांग की है कि इस मामले को विशेषाधिकार समिति को भेजें ताकि इसकी विस्तृत जांच हो सके और मामले में एक्शन लिया जा सके। इस नोटिस में राहुल गांधी से सदन और अमित शाह से बिना शर्त माफी मांगने का निर्देश देने की भी मांग की गई है, जबकि राहुल गांधी ने सीधे तौर पर माफी मांगने से इनकार कर दिया था। इस 3 पेज के नोटिस में अनुराग ठाकुर ने कहा है कि राहुल गांधी ने संसद में इडियट और अंधभक्त शब्द का इस्तेमाल करके संसद की अवमानना की है। दरअसल बुधवार को एंटी पेपर लीक चर्चा के दौरान राहुल गांधी ने भाषण में कहा कि 3 तरह के लोग होते हैं, विद्यार्थी, अंधभक्त और इडियट। राहुल ने कहा कि जहां अंधभक्त को लगता है कि इडियट ही भगवान है, आप बताइए स्टूडेंट कौन है और इडियट कौन। हालांकि राहुल गांधी की इडियट शब्द का इस्तेमाल करते ही संसद में हंगामा मच गया, जिसके बाद राहुल गांधी की ओर से सदन में इस्तेमाल किए गए इन शब्दों को संसदीय कार्रवाई से हटा दिया गया। लेकिन अनुराग ठाकुर का कहना है कि इससे सदन की अवमानना हुई। राहुल गांधी ने अमित शाह के खिलाफ असंसदीय अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया, बिना तथ्यों के प्रमाण के गंभीर आरोप लगाए। अनुराग ठाकुर ने इसे संसदीय परंपरा और संसद की गरिमा के खिलाफ बता राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार का नोटिस भेज दिया, जिसमें राहुल गांधी को सदन और शाह से बिना शर्त माफी मांगने का निर्देश देने की मांग की। हालांकि भाजपा के चौतरफा हमलों और इस नोटिस के बीच राहुल गांधी ने स्पष्ट कर दिया कि वे भाजपा या आरएसएस से किसी से भी किसी कीमत पर माफी नहीं मांगेंगे। राहुल गांधी ने सीधे तौर पर कहा कि वो अपने बयान पर कायम हैं। राहुल गांधी ने गृह मंत्री अमित शाह पर लगाए गए आरोपों को लेकर पीछे हटने से साफ मना कर दिया है। वहीं इस नोटिस को कांग्रेस ने विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश बताते हुए कहा कि वे संसद में जनता और युवाओं की आवाज उठाना जारी रखेंगे। राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार नोटिस पर बोलते हुए कांग्रेस सांसद राजीव शुक्ला ने कहा कि अभी तो भाजपा के लोगों में होड़ लगी है राहुल गांधी पर किसी न किसी तरह से प्रहार करने की। उन्होंने कहा कि वो सब अपना अपना कर रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। राहुल गांधी अडिग हैं, राहुल गांधी अपने प्रयास में लगे हुए हैं और जितने भी मुद्दे हैं उन्हें उठा रहे हैं। राजीव शुक्ला ने कहा कि राहुल गांधी पीछे हटने वालों में से नहीं है। वहीं अपने खिलाफ विशेषाधिकार नोटिस के बाद राहुल गांधी ने पीएम मोदी और अमित शाह पर एक बार फिर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट किया। पोस्ट में लिखा कि पीएम मोदी और अमित शाह, आप जैन जी को डरा धमका कर चुप नहीं करा सकते। पहले आपने उनकी हड्डियां तोड़ी, अब आप एफआईआर दर्ज कर रहे हैं
और उनके अकाउंट्स बंद करवा रहे हैं। सावधान रहने की बोलते हुए राहुल गांधी ने आगे लिखा कि आप भारत का अतीत हैं, भारत के भविष्य के साथ कैसा बर्ताव करते हैं इसको लेकर सावधान रहें। हालांकि अपने इस पोस्ट में डायरेक्ट राहुल गांधी ने विशेषाधिकार नोटिस का कोई जिक्र नहीं किया, लेकिन कांग्रेस ने विशेषाधिकार नोटिस पर पलटवार किया है। अब राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर के विशेषाधिकार हनन के नोटिस के बीच अब कांग्रेस मोदी सरकार में मंत्री जितेंद्र सिंह के खिलाफ विशेषाधिकार का प्रस्ताव लाएगी। राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार नोटिस पर बोलते हुए कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने कहा कि सदन में बोलते हुए केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने सदन को गुमराह किया कि प्रदर्शनकारियों पर कोई गोलीबारी नहीं हुई। उन्होंने एएनआई को बताया कि राहुल गांधी ने खुद पैलेट गन और AK-47 के इस्तेमाल के सबूत दिखाए हैं। केसी वेणुगोपाल ने केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह पर सदन को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए बताया कि हम उनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाएंगे। बहरहाल भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी के खिलाफ जो विशेषाधिकार नोटिस दिया है उसे क्या लोकसभा में राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं? क्या राहुल गांधी एक बार फिर कानूनी पचड़े में फंस सकते हैं? नोटिस पर यदि कार्रवाई होती है और कार्रवाई में यदि आरोप साबित होते हैं तो क्या दंड मिलता है? संसद का कानून क्या कहता है? लेकिन उससे पहले जानते हैं कि विशेषाधिकार हनन क्या होता है, जिसे अंग्रेजी में ब्रीच ऑफ प्रिविलेज कहते हैं। दरअसल सदन के कार्रवाई के दौरान जब संसद या विधानमंडल के किसी सदस्य या सदन के अधिकारों और विशेषाधिकारों का उल्लंघन या अपमान किया जाता है, भारत के संविधान अनुच्छेद 105 जो संसद के लिए बनाया गया है और अनुच्छेद 194 जो राज्य विधानमंडलों के लिए है, उसमें सदस्य को विशेष अधिकार मिलते हैं। किसी सांसद पर निराधार आरोप लगाना, संसद की कार्यवाही में बाधा डालना या किसी सदस्य पर अपमानजनक टिप्पणी करना, इसे उल्लंघन का कारण माना जाता है। आसान भाषा में बताएं तो विशेषाधिकार हनन का मुख्य कारण काम में बाधा उत्पन्न करना होता है। जब कोई व्यक्ति लोकसभा सदस्य या फिर अधिकारी किसी सांसद को उसके कर्तव्य निभाने से रोकता है, गलत बयानबाजी करता है, सदन उसकी समितियों या फिर सदस्यों पर झूठे और निराधार आरोप लगाता है, सदन की अवमानना करता है, सदन के आदेशों की अवहेलना करता है, उसकी कार्रवाई की गलत रिपोर्ट को पब्लिश करना इसमें शामिल किया गया है। अब बात करते हैं विशेषाधिकार नोटिस पर जब कार्रवाई होती है, यदि उस कार्रवाई में वो दोषी पाया जाता है तो क्या सजा मिलती है, क्या दंड मिलता है? इंटरनेट पर उपलब्ध जानकारी के मुताबिक यदि विशेषाधिकार समिति की जांच के बाद सदन में आरोप साबित हो जाता है तो दोष के गंभीरता के आधार पर 2 से 3 तरह की सजा का प्रावधान है। यदि दोषी सदन का सदस्य है तो उसके लिए अलग प्रावधान है। यदि दोषी कोई बाहरी व्यक्ति या सरकारी अधिकारी है उसके लिए अलग प्रावधान है। अगर दोषी सदन का सदस्य है यानी कोई सांसद है या विधायक है, इसमें दोषी पाए जाने पर सदस्य को कुछ दिनों या पूरे सत्र के लिए सदन की कार्यवाही से निलंबित किया जा सकता है। यदि जांच में बेहद गंभीर मामला सामने आता है तो उस सदस्य की सदस्यता भी पूरी तरह से समाप्त की जा सकती है। यदि मामला बेहद गंभीर या गंभीर नहीं है तो केवल सदस्य को सदन के सामने बुलाकर या सदन में बुलाकर उन्हें दोबारा ऐसा न करने की चेतावनी दी जा सकती है। वहीं दूसरी तरफ दोषी कोई बाहरी व्यक्ति या सरकारी अधिकारी है तो विशेषाधिकार नोटिस पर कार्रवाई में दोषी पाए जाने पर क्या सजा दी जाती है, क्या दंड मिलता है? यदि बाहरी व्यक्ति या सरकारी अधिकारी है तो दोषी पाए जाने पर उसे सदन के सामने पेश किया जाता है। बकायदा कटघरे में व्यक्तिगत रूप से उन्हें उपस्थित होने का आदेश दिया जाता है। दूसरा, किसी बाहरी व्यक्ति या सरकारी अधिकारी को संसद की अवमानना का दोषी पाए जाने पर संसद के पास उन्हें निश्चित अवधि के लिए जेल भेजने का विशेष अधिकार होता है। यदि गंभीर अवमानना नहीं है तो संसद के अध्यक्ष द्वारा उस व्यक्ति या सरकारी अधिकारी को भविष्य के लिए सख्त हिदायत देकर या
फटकार लगाकर छोड़ दिया जाता है। हालांकि भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी के खिलाफ जो विशेषाधिकार का नोटिस दिया है, आरोप कितने गंभीर हैं, यदि इस पर कार्रवाई होती है तो जांच में आरोप कितने गंभीर पाए जाते हैं, यह लोकसभा अध्यक्ष और जांच समिति के विवेक पर है। हालांकि अनुराग ठाकुर ने यह नोटिस लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को अभी भेजा है। अब उस पर क्या होता है यह देखना काफी महत्वपूर्ण होगा। बहरहाल आपको क्या लगता है, आप अपनी राय कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करना, शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें।